हेलो फ्रेंड, तब की प्यार के एपिसोड नंबर 351 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो ध्रुव होता है वो अपने रूम में आता है और उसकी माँ की तस्वीरें लगी रहती हैं। तभी वो उन्हें देखता है और सारी चीज़ें रिकॉल करता है कि उसकी माँ उसे कितना लाड प्यार करती थी और उसके बावजूद भी वो उसे धोखा दे दी, उसकी मतलब मोहब्बत उससे छीन ली और उसे ज़िंदगी भर का गम दे दी। तभी उनका फ़ोटो जो होता है वो उसे फेंक देता है ज़मीन पर और काफ़ी चीखता चिल्लाता है, कहता है कि ऐसी माँ होने से तो ना हो तो तभी वहाँ श्रद्धा आ जाती है और ध्रुव से कहती है कि मतलब ध्रुव इतना परेशान क्यों हो रहे हो, जाने दो, जो हुआ सो हुआ, और उसे काफ़ी दिलासा देती है। तभी ध्रुव जो होता है वो काफ़ी रोता है और श्रद्धा को गले लगा लेता है। तभी श्रद्धा जो होती है कहती है कि अब मतलब उसे एक चांस मिल जाता है कि मतलब अब माँ बेटे में दोनों में खटक हो गई, अब मैं अपना जगह बना लूँगी ध्रुव के दिल में। तभी वो कहती है कि चलो बढ़िया, खुद ब खुद अब ध्रुव के लाइफ से आउट हो गई। इधर थपकी और बिहान जो होते हैं वो वसुंधरा माँ को काफ़ी दिलासा देते हैं और कहते हैं कि माँ चलिए रूम में चलिए। तभी वो कहती हैं कि नहीं, मुझे यहीं रहने दो, तुम दोनों जाओ। तभी जो बिहान होता है वो वहाँ से चला जाता है, अपने रूम में चला जाता है और काफ़ी जाके माँ की तस्वीरें देख के रो रहा होता है। फिर वहाँ थपकी आती है और थपकी कहती है कि बिहान तुम ऐसे ही टूट जाओगे तो फिर माँ का क्या होगा, जब हम ही दोनों टूट जाएंगे तो फिर माँ का क्या होगा। तभी बिहान को वो काफ़ी समझाती है। बिहान कहता है कि थपकी देखा ना तुमने, माँ को सभी लोग छोड़ दिया अकेला और माँ कितना परेशान है, कितना रो रही है। तभी बिहान जो होता है वो थपकी के आगे हाथ जोड़ता है, कहता है थपकी तुम कहती हो ना सब कुछ सही हो जाएगा, तुम सब कुछ सही कर देती हो ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, थपकी प्लीज़ सब कुछ सही कर दो। तभी थपकी कहती है हाँ बिहान सब सही हो जाएगा। छुटकी बड़की होती है, तभी जो बड़की होती है वो मतलब वो लौकी का जूस बना रही होती है, वो भी सिर्फ दादी माँ के लिए। तभी जो छुटकी होती है वो कहती है कि अरे बड़की, दादी माँ के लिए नहीं बल्कि सासू माँ के लिए भी बना दो, तभी सही रहेगा, क्योंकि दादी माँ और सासू माँ मतलब एक दूसरे से अलग तो हुई हैं लेकिन मतलब नज़रअंदाज करके उनको दे देना सासू माँ को। इधर तभी वहाँ बाऊजी आ जाते हैं और जो छुटकी होती है वो उस जूस को छुपा लेती है। इधर जो वसुंधरा जी होती है माँ मतलब दुर्गा माँ के पास लेटी हुई होती हैं। तभी वहाँ ध्रुव आता है, उन्हें देखता है लेकिन नज़रअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। तभी थपकी और बिहान आ जाते हैं और माँ को उठाते हैं, कहते हैं कि माँ चलिए खाना खा लीजिए, क्योंकि सभी लोग वहाँ खाना खा रहे होते हैं। तभी जो वसुंधरा माँ होती हैं कहती है कि नहीं तुम लोग चले जाओ। तभी वो कहते हैं कि नहीं माँ, जब तक आप नहीं जाएंगी तब तक हम दोनों खाना नहीं खाएंगे, हम लोग रात से आप खाना नहीं खाएं। तभी वसुंधरा माँ कहती हैं कि ठीक है चलो चलती हूँ, क्योंकि तुम लोग जब तक मैं नहीं खाऊंगी तब तक तुम लोग नहीं खाओगे। जैसे ही वो आती हैं तब तक ध्रुव जैसे उनको देखता है कि वो टेबल पे आ रही हैं, तभी वो वहाँ से उठ के वहाँ से चला जाता है और खाना छोड़ के चला जाता है। इधर वसुंधरा माँ ये देख के उनको दुख लगता है कि ध्रुव उनसे कितना नफरत करने लगा है। तभी वो जाती हैं और अपने हस्बैंड के पास उनको दवा देती है, कहती हैं कि ये दवा ले लीजिए, इसे खा लीजिएगा। तभी वो भी वहाँ से उठ के चले जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे हाथ से तो अब मैं जहर भी नहीं खाऊंगा। इधर बिहान आता है माँ के पास, माँ को समझाता है कि माँ सब कुछ सही हो जाएगा, मैं जाके बाबूजी को समझाता हूँ। तभी सभी एक एक करके वहाँ से सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब की जो होती है वसुंधरा माँ को काफ़ी समझाती है कि माँ सब सही हो जाएगा, अब परेशान ना हुई, और उनको खाना खिलाती है। तभी वसुंधरा माँ थपकी को मतलब गले लगा लेती हैं और कहती है कि हाँ थपकी सब कुछ सही कर देना। इधर वसुंधरा माँ आती हैं बाबूजी के पास और कहती हैं कि देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप दवा खा लीजिए, क्योंकि आप दवा नहीं खाएंगे तो आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगा और मेरी सज़ा अपने आप को मत दीजिए। तभी वो उनको दवा देती हैं तो वो दवा खा लेते हैं। फिर इधर थपकी आती है ध्रुव के पास और ध्रुव को सर को समझाती है कि ध्रुव सर आप माँ से ऐसे कैसे नहीं बात कर सकते हैं, उनसे रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं। तभी वो कहती है, ध्रुव जो होता है वो कहता है कि ऐसी माँ भी होती है क्या थपकी जो हमारी खुशी छीन ले। तभी वो कहती है कि थपकी कहती है कि मतलब ध्रुव सर मैं तो उनको माफ़ कर दी हूँ, आप भी उन्हें माफ़ कर दीजिए। तभी ध्रुव कहता है अच्छा तुम्हें ये सब पहले पता था क्या। तभी कहती है हाँ मुझे पता था। तभी ध्रुव कहता है कि देखो मैं माँ को कभी माफ़ नहीं कर सकता। तभी वहाँ से ध्रुव चला जाता है। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।